पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुभाषिकता यानी जो बहुभाषिकता है वो क्या है, यानी बहुभाषिकता है क्या चीज़। पहला ऑप्शन है इसका, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। जो बहुभाषिकता होती है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा होती है। और दूसरा ऑप्शन है कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। और चौथा ऑप्शन है इसका कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जो बहुभाषिकता होती है वह भाषा सीखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, साधन होती है। क्या होती है, साधन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, यानी वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होती हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि कोरी स्लेट होती हैं। और चौथा ऑप्शन है इसका कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले वह अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ स्कूल यानी विद्यालय आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा का प्राथमिक रूप है, यानी जो भाषा है उसका प्राथमिक रूप है क्या। सांकेतिक भाषा है, व्याकरणिक भाषा है, लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है। जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वह सांकेतिक भाषा होती है। क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। इसका ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं इस तरह से भाषा की कक्षाएं हैं, इन कथनों के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। और तीसरा ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं। और चौथा ऑप्शन है इसका कि विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। क्या है, भजन है। और चौथा शब्द ऑप्शन है इसका कि भजन शब्द बार बार उच्चारण कराएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कि तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक शब्दों का यानी सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह किस प्रकार का कार्य है। आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, नकारात्मक या सैद्धांतिक। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह आपका अनुदेशात्मक कार्य होता है। कैसा कार्य होता है, अनुदेशात्मक कार्य होता है। कैसा होता है, अनुदेशात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आती है। दूसरा ऑप्शन है कि सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना है। और तीसरा ऑप्शन है कि वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना है। और चौथा ऑप्शन है कि सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला कि विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक क्या आती है, गति आती है। सम्यक गति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ
प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन है छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। और चौथा ऑप्शन है इसमें छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? पहला ऑप्शन है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और तीसरा ऑप्शन है कि निबंधात्मक प्रश्न, और चौथा ऑप्शन है कि वैकल्पिक। तो आजकल जो विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को जो बढ़ावा मिलता है वो निबंधात्मक प्रश्नों से मिलता है। कैसे प्रश्नों से मिलता है? निबंधात्मक प्रश्नों से मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? यानी जो कहानियां होती हैं भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? पहला ऑप्शन है इसका कि ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि ये पाठ्य वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, और चौथा ऑप्शन है इसके ये बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो जो कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में जो सहायता करती हैं वह ये सहायता करती हैं कि ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को क्या करती हैं? बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, दूसरा ऑप्शन है कि लोकगीतों की रसानुभूति, और तीसरा ऑप्शन है कि लोकगीतों के माध्यम से भाषा की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित करना, और चौथा ऑप्शन है कि लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। क्या करना? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, दूसरा ऑप्शन है कि भाषाएं एक दूसरे से सांधिध्य में फलती फूलती हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और चौथा ऑप्शन है कि भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला, यानी भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। क्या करती है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में से किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रत्यक्ष, उपदेशात्मक, दूसरा ऑप्शन है कि कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, और तीसरा ऑप्शन है घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, और चौथा ऑप्शन है कि प्रतिष्ठा लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। तो जो प्राथमिक स्तर पर कहानियों कविताओं में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं वह आपके कहानियाँ कविताओं के व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना है। क्या है? कहानियाँ कविताओं का व्याकरणिक नियमों की दृष्टि से समृद्ध होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ कराए जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन है कि व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, और चौथा ऑप्शन है कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है, यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है। पहला ऑप्शन है सहायक क्रिया,
दूसरा ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है कि नामबोध क्रिया, और चौथा ऑप्शन है कि नाम धातु क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया के जो अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है वो आपकी सहायक क्रिया होती है। कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है वो क्या है? सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत। जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो अव्यय है वह आपका तीसरा है इतना। कितना? इतना। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यह क्या है? इतना अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपशगुन का विलोम होगा, यानी जो अपशगुन है इसका विलोम होगा असगुन या शकुन, पुण्य या पावन। तो जो अपशगुन का जो विलोम होता है वो आपका शकुन होता है। क्या होता है? शकुन। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो पताका का पर्यायवाची नहीं है? निराशा, ध्वज, झंडा या प्रस्तर। तो जो पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो प्रस्तर नहीं है। क्या नहीं है? प्रस्तर नहीं है। निशान भी होता है, ध्वज भी होता है और झंडा भी, ये पताका के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन प्रस्तर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रस्तर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी जो आंख का अंधा है और गांठ का पूरा है लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अंधा परंतु विवेकशील होना, दूसरा ऑप्शन है इसका कि मूर्ख परंतु धनी होना, तीसरा ऑप्शन है अंधे के पास धन होना, और चौथा ऑप्शन है आंखों का रोना। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका जो सही अर्थ है लोकोक्ति का वह आपका मूर्ख और धनी, मूर्ख और धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैवर्त शब्द का तद्भव है, यानी जो कैवर्त होता है उसका शब्द का तद्भव रूप होता है मल्लाह, ऑप्शन पहला है इसका, और दूसरा ऑप्शन है केवट, और तीसरा ऑप्शन है नाविक, और चौथा ऑप्शन है केवल। तो जो केवट शब्द का तद्भव रूप होता है वो आपका केवट होता है। क्या होता है? केवट होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा, ये 51वां क्वेश्चन है कि लोटा शब्द है, यानी जो लोटा शब्द है वो कैसा है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? तो जो लोटा शब्द है वो देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या उपमा है? तो ज्यों ज्यों बूढ़े होए में विरोधाभास अलंकार है। क्या है? विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होता है, यानी जो एक प्रतिभा संपन्न छात्र होता है उसका विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेष गुण होता है वो आपका मेधावी होता है। क्या होता है? मेधावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेवा सदन किसका उपन्यास है, यानी जो सेवा सदन एक उपन्यास है वो किसका है? पहला ऑप्शन है कि राजेंद्र यादव का, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद का, तीसरा ऑप्शन है प्रसाद का, चौथा ऑप्शन है कि राघव राघव का। यानी जो सेवा सदन उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेशी निवेशकों ने भारत में अत्यधिक पूंजी क्यों निवेश की, यानी जो विदेशी पूंजी थे उन्होंने भारत में अत्यधिक पूंजी निवेश क्यों की? पहला ऑप्शन है इसका कि इसे वित्तीय संकट से उबारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कि भारत की प्रगति को देखकर, या ऑप्शन तीसरा है इसे आर्थिक मंदी से उबारने के लिए, या चौथा कारण है वैश्वीकरण के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई, दूसरा ऑप्शन है कि आयात निर्यात को भी अत्यधिक बढ़ावा मिला,
और तीसरा ऑप्शन है कि फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला, और चौथा ऑप्शन है कि भारत के विशेषज्ञ विश्व के अनेक देशों में कार्यरत हैं। तो वैश्वीकरण से भारत को जो लाभ प्राप्त हुआ है वो सीधा सीधा लाभ प्राप्त हुआ है कि कौन सा हुआ है कि फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला है। क्या है? फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप होने वाले परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है। पहला ऑप्शन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार, दूसरा ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द में भी वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है कि तेजी से आर्थिक प्रगति, और चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिक शांति में वृद्धि। तो जो इसका ऑप्शन है कि वो आध्यात्मिक शांति में वृद्धि है, यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप होने वाले परिणामों के रूप में निम्नलिखित गद्यांश में नहीं की गई है, तो आध्यात्मिक शांति की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वैश्वीकरण, आर्थिक मंदी, वित्तीय संकट या आर्थिक सुधार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वैश्वीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण क्यों आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है कि तेजी से आर्थिक प्रगति के लिए, दूसरा ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द के लिए, और तीसरा ऑप्शन है किसी न किसी मामले में अन्य देश पर निर्भरता के कारण, और चौथा कारण है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता शब्द है, यानी जो राष्ट्रीयता शब्द है इसका मतलब क्या है? यह एक संज्ञा है, यह एक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो जो राष्ट्रीयता शब्द है, जो राष्ट्रीयता शब्द है वह एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।